गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु गीता में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है। इतना ही नहीं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। गुरु की महिमा को निर्गुण संत कबीरदास जी ने भी प्रतिपादित किया है और कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, मेरे गुरु और ईश्वर दोनों में से संत कबीरदास जी ने गुरु को ही अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं, अपने गुरु को या अपने गोविंद अपने ईश्वर को। तो इस वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है वो 3 जुलाई को आ रही है। 3 जुलाई को उसका पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन चारों वेदों को विस्तार देने वाले एवं पुराणों को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों की रचना की थी, इस कारण इन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया जाता है। सनातन धर्म संस्कृति में महर्षि वेदव्यास को भगवान का अवतार भी माना जाता है। कलयुग के पहले उन्होंने ही चारों वेदों को लिपिबद्ध किया था। महर्षि वेदव्यास के कारण ही इस संसार को भगवद गीता के ज्ञान का प्रकाश मिला। महाभारत में धृतराष्ट्र के सेवक के रूप में संजय दत्त राष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। संजय को महर्षि वेदव्यास ने ही दूरदृष्टि वरदान के रूप में प्रदान की थी। इसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद को महर्षि वेदव्यास ने लिखा, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व क्या है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही शैक्षिक ज्ञान, आध्यात्म और साधना का विस्तार करने और हर मनुष्य तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से गुरु और शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। शिष्य को अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु ही कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। इस दिन केवल गुरु का ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति आपको अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए और उनको गुरु के तुल्य समझ करके उनका आदर जरूर करना चाहिए। तो गुरु जो है वो ईश्वर से भी बढ़ करके हैं, तो इसलिए अपने से बड़ों का आप अवश्य सम्मान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पहले तो हर रोज़ ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन साल में एक दिन आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए, अगर वो आपके सामने हैं तो उनको प्रणाम करें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और अगर वो कहीं दूर हैं तो अपने मन में उनका ध्यान करते हुए आप उनसे बात करें, आप उनके चरण स्पर्श करें। अगर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करके उनका आशीर्वाद लें, लेकिन ऐसा ज़रूर करें। गुरु पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। गुरु पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है कि वैदिक सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो देवशयनी एकादशी से चातुर्मास पे भगवान श्रीहरि चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो इस समय क्या होता है, प्रकृति वर्षा ऋतु से खिल उठती है। गुरु पूर्णिमा से ही प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है। चारों तरफ क्या रहता है, नए नए फूल फल, लहराती हुई सारी प्रकृति। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो इस समय सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन के बीचों बीच स्थित रहता है। दिन एवं रात की अवधि लगभग समान रहती है। दिन और रात के समान अवधि का असर मानव के ब्रेन पर पड़ता है, ह्यूमन ब्रेन पर वो पड़ता है। तो धर्म और विज्ञान को जानने वाले ये बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार अधिक होता है। तो इस दिन गुरु के सानिध्य में मंत्र दीक्षा लेने से उसका असर बहुत जल्दी होता है। अगर आप मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं अपने गुरु से, आपने किसी को गुरु माना है, तो ये दिन क्या होगा, उसके लिए बहुत शुभ दिन होता है। तो इस दिन गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जाएगा वो 3 जुलाई को मनाया जाएगा। तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।